between, among, already, need, want, allowed and allowed. आपको वोकेबलरी तो बहुत ज़्यादा आपने सीख ली है, कई दफ़ा आपने इस्तेमाल भी की है, डेली रूटीन में आप इस्तेमाल करते भी है, लेकिन जब इसकी डिफ्रेंशिएशन के बारे में पूछा जाता है तो फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स आज के कौन कौन से हैं? बिटवीन, अमंग, ऑलरेडी, नीड, वांट, अलाउड एंड अलाउड। इनका इस्तेमाल हम किस तरह सीखेंगे या किस तरह डेली रूटीन में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी हिंदी या उर्दू मीनिंग देखेंगे तो वो सेम्स होते हैं, लेकिन जब इंग्लिश ग्रामर की बात आती है तो ये इनका इस्तेमाल काफ़ी फिर डिफरेंट है। तो पहले शुरू कर लेते हैं बिटवीन से। आपने वो मशहूर इडियम सुना होगा कि आई एम बिटवीन द डीप सी एंड डीवल। I am between the deep sea and devil। यानी एक तरफ काई, दूसरी तरफ लाइन या शेर, इस तरह के हम उर्दू या हिंदी कन्वर्सेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। अब एमंग क्या है? अगर हम दोनों की मीनिंग देखें तो के दरमियान का जो है ये इस तरह की मानी दे देते हैं, बिटवीन और एमंग दोनों। अब इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, अगर आप ये देखें डीप सी एंड डीवल दो वर्ड्स है यहाँ, तो बिटवीन जब भी इस्तेमाल होगा तो वो इस्तेमाल होगा जिस तरह ये दो पॉइंट है तो आप इनके दरमियान है, या ये दो स्टूडेंट्स है आप इनके दरमियान बैठे हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। एमंग कब इस्तेमाल करेंगे? एमंग का इस्तेमाल हम करेंगे आई वॉज सिटिंग एमंग द स्टूडेंट्स, या एमंग स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। आई वॉज सिटिंग एमंग स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट के दरमियान बैठा था। अब यह मुराद क्या होगा कि ये एमंग जो है ये जाहिर करता है कि वो अब जहाँ आप बैठे थे वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे आपके इर्द गिर्द। तो जब भी दो से ज़्यादा, वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं, तो एमंग इस्तेमाल होगा जब हम बात करें दो से ज़्यादा के दरमियान, वह हम इस्तेमाल करेंगे एमंग। ऑलरेडी का क्या मतलब है? ऑलरेडी का क्या है कि पहले से हम क्या है, तैयार है। किस तरह होगा कि ही इज ऑलरेडी हेयर। ही इज ऑलरेडी हेयर मतलब कि वो पहले से यहाँ मौजूद है, वो पहुंच चुका है। तो इस ऑलरेडी का क्या मतलब होगा? इस ऑलरेडी का मतलब होगा कि हम अब कंप्लीटली तैयार है। एग्जाम्पल देख ले, वी आर ऑल रेडी टू गो। हम जाने के लिए तैयार है, कोई तैयारी क्या है नहीं रह गई है, अगर आप जाना चाहे तो हम तैयार है। तो जब ऑलरेडी कंप्लीटली आप तैयार हो वहाँ आप ऑलरेडी लगाएंगे, और जब पहले से आप किसी जगह पर मौजूद हो, आप ये कहना चाहते हो कि वो पहले से यहाँ मौजूद है या ये चीज़ पहले से मेरे पास है, तो क्या लगाएंगे? ऑलरेडी लगाएंगे। नीड और वांट, इनके प्रोनाउंसिएशन तो डिफरेंट है, लेकिन यूजेस की बात अगर कर ले तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं ये सेंटेंस का कह दूं कि आई नीड टू गो, आई नीड टू गो या आई वांट टू गो, इसमें फ़र्क क्या होगा? वैसे कॉमन कन्वर्सेशन में तो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते लोग जब डेली कन्वर्सेशन में बात करते हैं, लेकिन अगर ग्रामेटिकली आप देख ले तो जब आप कहें कि आई नीड टू गो, आई नीड टू गो का मतलब होगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, शॉप, जहाँ भी आप जाना चाहे तो
जब आपने नीड लगा दिया तो मतलब इसका क्या होगा कि मेरी वहाँ ज़रूरत है, मैं अपने मर्ज़ी से नहीं जा रहा, वहाँ ज़रूरत है मेरी, तो क्या है, मैं वहाँ जाता हूँ। तो ज़रूरत के मानी में क्या होगा, नीड का इस्तेमाल करेंगे हम। या ये भी आप कह सकते हो कि जिस तरह मेरे पास ये दो मार्कर्स है, एक ब्लैक है एक रेड है, अगर मैं ये कहूँ कि आई नीड ग्रीन मार्कर, मुझे ग्रीन मार्कर की ज़रूरत है, तो ये क्या है, यह मैं नीड लगाऊंगा क्योंकि मुझे ज़रूरत है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ऑलरेडी ये पहले से मौजूद है ब्लैक एंड रेड, और मैं ये कहूँ कि आई वॉन्ट टू बाय ब्लैक एंड रेड मार्कर, तो ये क्या होगा, ये ज़रूरत नहीं है बल्कि मेरी चाहत है, मैं एक्स्ट्रा लेना चाहता हूँ। तो नीड क्या होगा, ज़रूरत होगी, जहाँ को आपकी ज़रूरत है या कोई चीज़ की आपको ज़रूरत है तो वहाँ नीड लगा देना। और दूसरी तरफ जो ये वांट है, वांट आप तब लगाएंगे जब आपको ज़रूरत नहीं होगी लेकिन एक्स्ट्रा आप लेना चाहे, तो वहाँ आपकी मर्ज़ी शामिल होती है, वहाँ आप क्या करेंगे, वांट लगाएंगे। जैसे आई वांट टू गो टू मार्केट। तो नीड और वांट में ये डिफरेंस है। अब अलाउड और अलाउड में क्या फ़र्क है। अलाउड आपने देखा होगा, जब स्टूडेंट से टीचर क्लास के दौरान क्वेश्चन पूछता है तो वो स्टूडेंट की जो आवाज़ है या वॉइस है वो थोड़ी स्लो होती है, तो टीचर क्या कहता है, या किसी और को भी आप कह सकते हो कि सॉरी कैन यू स्पीक अलाउड, क्या आप तेज बोल सकते हो। सॉरी, सॉरी ये स्पेलिंग डबल ओ से लिखा है, SORRY, सॉरी कैन यू स्पीक अलाउड, क्या आप तेज बोल सकते हैं। तो यह अलाउड का मतलब क्या होगा, ऊंची आवाज में बोलना। अलाउड क्या है, अलाउड आपने देखा होगा कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, जब वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ आपके सामने एक बंदा आ जाता है कि सॉरी यू आर नॉट अलाउड, तो क्या कहेंगे, सॉरी यू आर नॉट अलाउड। अलाउ का सेकंड थर्ड फॉर्म है, अलाउड मतलब इजाज़त देना या अलाउ करना या अलाउ होना। तो जब भी किसी जगह कोई शख्स या चीज़ अलाउड ना हो, जैसे अगर आप किसी सुपर मार्केट जाए या किसी सरकारी अफसर से आप मिलने जाने, या अगर हॉस्पिटल जो है वहाँ आप जाए, आपके पास अगर असलहा हो तो वो आपसे बाहर क्या है जमा कर देते हैं कि असलहा जो है वो अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। तो अलाउड के मतलब होगा इजाज़त और अलाउड का मतलब होगा ऊंची आवाज़। तो होप दैट कि ये जो मैंने वर्ड बताए कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये अब से आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आप इसका सही इस्तेमाल सीखेंगे और डेली रूटीन में आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे भी।